अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, उनकी करेक्शन करेंगे और इस हवाले से जो तमाम रूल्स जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे, आपको याद होगा अगर आप वो लेक्चर देख चुके हैं तो उसमें हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की तीनों बेसिक टाइप्स हमने स्टडी की थी, उनके फार्मूले, उनमें उर्दू में बनाने का तरीक़ेकार, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उन्हें इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है, कंडीशन रिजल्ट क्या होते हैं और फिर इसके साथ साथ हमने बात की थी कि इन जुमलों की जो मुख्तलिफ वेरिएशंस हमें मिलती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं तो कोशिश कीजिए कि आप ये लेक्चर को देख लें। तो आज आप हम जो मज़ीद सेंटेंसेस कंडीशन सेंटेंसेस को करेक्ट करने की तरफ जा रहे हैं, उनको आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो कुछ बुनियादी बातें हम रिपीट कर सकें, रिवाइज़ कर सकें, ताकि आप आज के लेक्चर में साथ-साथ चल सकें। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो कंडीशन सेंटेंस होता है, शर्तिया जुमले, ये बुनियादी तौर पर 2 जुमलों पर मुश्तमिल होते हैं। एक कंडीशन और दूसरा उसके साथ रिजल्ट मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, इस वक्त हमारे पास एक जुमला मौजूद है कि आई हेल्प यू। आई हेल्प यू, आई हेल्प यू पहला सेंटेंस हमारे पास मौजूद है और दूसरा हमारे पास है इफ़ यू प्रॉमिस टू बिहेव वेल। दो जुमले लिखे कि एक ही जुमला है कंडीशनल सेंटेंस, लेकिन बुनियादी तौर पर हर कंडीशनल सेंटेंस दो छोटे छोटे जुमलों पर मुश्तमिल होता है। एक कंडीशन कहलाती है, दूसरा रिजल्ट कहलाता है। कंडीशन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है कि जो कंडीशन होती है वो हमारे पास हमेशा शुरू होती है इफ़ से। देखिए यहाँ पर इफ़ हमारे पास मौजूद है इफ़ से, तो ये हमारे पास कंडीशन है। उसके बाद जो दूसरा जुमला है आई हेल्प यू, ये हमारे पास रिजल्ट कहलाते हैं कि अगर आप कंडीशन पूरी करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। इफ़ यू प्रॉमिस टू बिहेव वेल, कि अगर आप वादा करेंगे कि आप अच्छा तर्ज अमल रखेंगे तो फिर मैं आपकी मदद करूँगा। तो इफ़ से शुरू होने वाला जुमला कंडीशन और उसके बाद जो जुमला आता है वो हमारे पास रिजल्ट कहलाता है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि कंडीशन हमेशा पहले आए और रिजल्ट बाद में आए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर कंडीशन बाद में आ रही है, रिजल्ट पहले आ रहा है, लेकिन बाकी के दो जुमले देखिए यहाँ पर कंडीशन पहले मौजूद है। देखिए ये हमारे पास यहाँ पर ये इफ़ से शुरू होता है और ये कंडीशन है और ये हमारे पास रिजल्ट मौजूद है, वी गो टुगेदर। तो कंडीशन पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है, रिजल्ट पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। अच्छा, अब हम इन जुमलों की करेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक दो बातें बुनियादी पिछले वीडियो लेक्चर से जो रिलेटेड हैं उनको हम दोहरा लेते हैं ताकि आज के इस वीडियो लेक्चर को समझना आपके लिए आसान हो। देखिए, हर कंडीशनल सेंटेंस हमने जान लिया कि हर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो जुमले होते हैं, कंडीशन दूसरा रिजल्ट। याद रखिएगा कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई जाती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट इस्तेमाल करते हैं। और फर्स्ट टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें रिजल्ट बनाया जाता है, तीन तरीकेकार होते हैं इसके। आप सब्जेक्ट के बाद या तो विल इस्तेमाल कीजिए या फिर कैन इस्तेमाल कीजिए या फिर मे इस्तेमाल कीजिए। तीनों में से कोई सा भी आप जब ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं इसके बाद वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और सबसे आखिर में आप एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट, यानी जो कुछ बचता है आसान अल्फाज में उसे आप ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस कर देंगे। अब देखिए, रिजल्ट बनाते वक्त फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल भी पॉसिबल है, कैन भी और मे भी, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर जो हमारे यहाँ एग्जाम्स में अमूमन इसको तरजीह दी जाती है वो हमारे पास विल है, तो हम भी यहाँ पर विल ही को तरजीह देंगे। लेकिन याद रखिए कि तीनों ही का इस्तेमाल हमें आना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात ये देखिए कि अगर सेकंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है तो उसमें जो कंडीशन होगी इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस वो बनेगा पास्ट एंड डेफिनेट में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप इस्तेमाल करेंगे एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। हमें तो आमतौर पर सिर्फ वर्ब ही को सही करना होता है। और याद रखिएगा सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट जो बनाया जाता है उसमें सब्जेक्ट के बाद अब विल नहीं बल्कि वर्ड, कैन नहीं बल्कि कुड, मे नहीं बल्कि
माइट। अब इसकी एक रीजन होती है सीक्वेंस ऑफ टेंस के मुताबिक कि आप वुड क्यों लगा रहे हैं, पास्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाती है। इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर वक्त याद रख लीजिए आप कि सेकंड टाइप के कंडीशन सेंटेंस में आप रिजल्ट में विल के बजाय वुड, पास्ट फॉर्म कैन के बजाय कुड, मे के बजाय माइट इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इनके बाद वर्ब की अभी भी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। अगर थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंस है तो उस थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंस में कंडीशन बनेगी पास्ट परफेक्ट में, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेड, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। रिजल्ट फ्यूचर, देखिए फ्यूचर में ये बनता है फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट कहलाता है, लेकिन आप इस तरह समझिए कि आप रिजल्ट को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद या तो वुड हैव लगाएंगे या कुड हैव लगाएंगे या फिर माइट हैव लगाएंगे। और अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ऑब्जेक्ट फिर लास्ट में एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। याद रखिएगा वुड हैव, कुड हैव या फिर माइट हैव इस्तेमाल किया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा जिससे मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हम तरजीह देते हैं जब रिजल्ट सही कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास रिजल्ट सही करना है और फर्स्ट टाइप का है तो हम विल को तरजीह देंगे, सेकंड टाइप का तो वुड को, थर्ड टाइप का है तो वुड हैव को। अगरचे कि ये कैन, मे, कुड, माइट सब सही है हमारे पास से, लेकिन हमारे यहाँ जो एक आपको मैंने बताया कि ज़्यादातर जो रुझान है वो फर्स्ट टाइप में विल की तरफ जाते हैं, सेकंड टाइप में वुड की तरफ और थर्ड टाइप में वुड हैव की तरफ। तो उम्मीद है कि बात आपको थोड़ा सा एक रिव्यू हो गया होगा पिछले लेक्चर का, और ये हम चार्ट हर स्लाइड में अपने साथ रखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें एग्जाम में किस तरह के जुमले दिए जाते हैं जो कि कंडीशन होते हैं और जिनमें करेक्शन करनी होती है। देखिए जब भी कंडीशन सेंटेंस देते हैं तो नॉर्मली उनमें से या तो कंडीशन सही देते हैं या रिजल्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जुमला कौन सा सही है, कंडीशन सही है या रिजल्ट सही है, कौन सा करेक्ट करना है? तो बहुत आसान सी बात है। देखिए जहां पर भी वर्ब को ब्रैकेट में देंगे तो वो इंडिकेट करते हैं कि करेक्शन आपको यहाँ करनी है। आई हेल्प यू इफ यू प्रॉमिस टू बिहेव वेल। देखिए इफ के बाद वाला जुमला कोई इसमें हमारे पास ब्रैकेट मौजूद नहीं है, इसका मकसद ये जुमला सही है। यानी इस जुमले में जब हम करेक्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है और रिजल्ट हमने सही करना है। तो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि जब कंडीशन सेंटेंस हमें दिया जाए तो हम कंडीशन और रिजल्ट में पहले देखिए कि करेक्शन किस में करनी है, और फिर जो जुमला करेक्ट दिया गया है उस पर फोकस कीजिए, उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसकी मदद से आइडेंटिफाई कीजिए कि ये किस टाइप का कंडीशन सेंटेंस है। और ये बहुत आसान है, हम कंडीशन को देखकर रिजल्ट सही कर सकते हैं, रिजल्ट को देखकर कंडीशन सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इफ यू प्रॉमिस टू बिहेव वेल, यहाँ पर इफ के बाद जो कंडीशन दी गई है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनी हुई है। तो मैं वापस अपने चार्ट की तरफ आता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि भाई वो कौन सा कंडीशन सेंटेंस है, किस टाइप का कंडीशन सेंटेंस है जिसमें कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। देखिए सेकंड टाइप में तो पास्ट इंडेफिनिट में, थर्ड टाइप में पास्ट परफेक्ट में, लेकिन फर्स्ट टाइप में कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। तो यहाँ पर ये बात डिसाइड हो गई है कि ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का कंडीशन सेंटेंस है। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि रिजल्ट जब हम सही करेंगे तो किस तरह करेंगे। देखिए ये फर्स्ट टाइप का कंडीशन सेंटेंस रिजल्ट की तरफ आए तो अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों सही है लेकिन हम तरजीह देंगे विल को। देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पर ये करेक्शन किए कि आई विल हेल्प यू इफ यू प्रॉमिस टू बिहेव वेल। लेकिन हम चाहते हैं तो यहाँ पर विल के बजाय कैन भी लगा सकते हैं, कैन हेल्प यू भी सही है, मे हेल्प यू भी सही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे यहाँ ज़्यादा कॉमन है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है विल, वुड हैव वगैरह, तो हम भी इसी को फॉलो कर लेते हैं। सेकंड टाइप की तरफ आते हैं कि इफ़ यू कम अर्ली। देखिए कंडीशन पहले है और इफ़ यू कम अर्ली वी गो टुगेदर, कंडीशन ओके करेक्ट है और लेकिन रिजल्ट में वर्ब को ब्रैकेट में दिया गया है, इसका मतलब हमें करेक्शन रिजल्ट में करनी है। कंडीशन यहाँ बनी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनी है। देखिए हमने यहाँ पर चेक किया कि वो कौन सी टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंस है जिसमें कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है, तो पता चला कि जनाब ये फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप है रिजल्ट सही करना है, रिजल्ट का देख लीजिए फॉर्मूला हमारे पास, रिजल्ट में आप सब्जेक्ट के बाद विल लगाएं या कैन या मे या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमारी तरजीह विल। देखिए हमने इसकी करेक्शन क्या की कि इफ यू कम अर्ली वी विल गो टुगेदर, वी विल गो टुगेदर भी सही, वी कैन गो टुगेदर भी सही और वी मे गो टुगेदर भी सही, लेकिन हमारी तरजीह फर्स्ट वाला ऑप्शन विल। थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि इफ ही कंटिन्यूज टू वर्क, अगर वो मेहनत करना जारी रखेगा ही पास, तो वो कामयाब हो जाएगा, पास कर लेगा।
तो अब देखिए हमारे पास इस जुमले में इफ के बाद जुमला करेक्ट है, लेकिन रिजल्ट में वर्ब को ब्रैकेट में दिया गया है, इसका मकसद हमें यहाँ पर करेक्शन करनी है। तो पहले फोकस कीजिए कंडीशन किस टेंस में बनी हुई है, किस एस्पेक्ट में बनी हुई है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वापस हम अपने चार्ट की तरफ आए, पता चला कि फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंस में कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। जब ये डिसाइड हो गया कि फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंस है, तब हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो रिजल्ट जो बनेगा वो हमारे पास सब्जेक्ट के बाद विल, कैन, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो हमारी तरजीह विल। तो देखिए यही हमने यहाँ पर करेक्शन की हुई है। तो याद रखिएगा इन दोनों जुमलों में से जब भी कंडीशन सेंटेंस हमें दिया जाएगा तो कंडीशन की मदद से रिजल्ट सही किया जाता है, रिजल्ट की मदद से कंडीशन सही की जाती है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं कि आई ऑफर टू हेल्प हिम इफ आई हैड रियलाइज्ड दैट ही वाज इल, कि मैं उससे मदद की पेशकश करता अगर मैं ये महसूस करता कि वो बीमार था। देखिए यहाँ पर इफ के बाद जुमला करेक्ट है, रिजल्ट में सही, रिजल्ट हमें करेक्ट करना है। तो इफ के बाद हमने देखा कि जो कंडीशन बनी हुई है आई हैड रियलाइज, ये बनी हुई है पास्ट परफेक्ट में। हम वापस अपने चार्ट की तरफ आए और देखा कि भाई वो कौन सी टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस की जिसमें कंडीशन पास्ट परफेक्ट में बनती है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट है थर्ड फॉर्म, ये थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। जब ये तय हो गया कि ये जुमला हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, तो उसका मतलब अब हमने जो रिजल्ट बनाना है उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड हैव या फिर कुड हैव या फिर हम माइट हैव इस्तेमाल करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारी तरजीह होगी पहली वाली यानी वुड हैव। देखिए आई वुड हैव ऑफर्ड टू हेल्प हिम इफ आई हैड रियलाइज्ड दैट ही वाज इल, ये इसकी करेक्शन होगी। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इफ ही नॉट ड्राइव केयरलेसली ही वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट। अब नोट कर लीजिए जिससे हमने पिछली स्लाइड में ये बात की कि कंडीशन पहले आती है, रिजल्ट पहले आते हैं, ये बात मैटर कतअन नहीं करती, ठीक है। लेकिन कंडीशन किस में बननी चाहिए, जो उसके रूल्स हैं बिल्कुल हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। रिजल्ट किस में बनना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन प्लेसमेंट हम इसको थोड़ा पहले प्लेस करते हैं या लेटर बाद में प्लेस करते हैं, ये कोई मसला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन हमें सही करनी है। रिजल्ट जो बना हुआ है उसमें हम रिजल्ट पर जब और करते हैं तो पता चलता है कि वुडंट हैव यानी वुड हैव वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। देखिए थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट बनता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर कुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या माइट हैव। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ते हमने ये किया कि जनाब ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, जुमला जो सही करना है वो कंडीशन है। तो थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में देखिए कंडीशन किस में बनती है, वो बनती है पास्ट परफेक्ट में। जो कंडीशन बनती है वो हमारे पास बनती है पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो देखिए हमने इसकी करेक्शन किस में कर दी, पास्ट परफेक्ट में। अच्छा अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर वो ब्रैकेट में वर्ब के साथ यहाँ पर नॉट लगा कर दे देते हैं तो इसका मकसद जब आप इसकी करेक्शन करें तो आपका जुमला नेगेटिव बनना चाहिए। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर फॉलो किया है कि देखिए जब इसकी कंडीशन पास्ट परफेक्ट में बनाई है तो अब पास्ट परफेक्ट हमने अफर्मेटिव नहीं बनाया, नेगेटिव ही बनाया है। इफ ही हैड नॉट ड्राइवन केयरलेसली ही वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट। तो आपने नोट किया कि हमने यहाँ पर सही रिजल्ट को देखकर बआसानी कंडीशन को दुरुस्त कर लिया। लेकिन एक बात जो हमने यहाँ पर मजीद सीखी है कि अगर वो वर्ब के साथ नॉट देते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि जब आप जिस भी टेंस में जिस भी एस्पेक्ट में इसे बनाने का फैसला करते हैं ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने भी यहाँ पर नेगेटिव बनाया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद देखिए नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये जुमला भी हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्स में आ चुका है। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड द नेक्स्ट ईयर ही पास द एग्जामिनेशन। इफ़ के बाद जुमला करेक्ट है, रिजल्ट हमें सही करना है। नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बनी हुई है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि जब कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनी हो तो वो किस टाइप का कंडीशनल सेंटेंस होता है, वो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस होता है। इसका मकसद जो रिजल्ट हम सही करेंगे उसमें हमें सब्जेक्ट के बाद विल, कैन, में कोई भी एक लगा सकते हैं। विल हमारा जो है वो प्रीफर्ड फॉर्म है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसकी करेक्शन हमारे पास इफ ही वर्क्स हार्ड द नेक्स्ट ईयर ही विल पास द एग्जाम। माफ कीजिएगा मैं यहाँ पास लिखना भूल गया, तो यहाँ पर विल के बाद क्या आएगा, पास आएगा, ही विल पास द एग्जामिनेशन। ये बात समझ में आई। उसके बाद हम अगले जुमले की तरफ चलते हैं कि इफ आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम आई नॉट फेस सच फेलियर। देखिए यहाँ पर इफ के बाद जुमला सही दिया हुआ है, रिजल्ट में करेक्शन करनी है। तो फोकस कीजिए कि यहाँ पर कंडीशन किस टेंस में बनी हुई है, हैड नॉट वेस्टेड पास्ट परफेक्ट में बनी हुई है। हम अपने चार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन से टाइप के कंडीशनल सेंटेंस हैं जिसमें कंडीशन पास्ट परफेक्ट में बनती है।
तो देखिए हमारी नज़र पड़ती है थर्ड टाइप पर कि इसमें कंडीशन पास्ट परफेक्ट में बनती है। तो ये जुमला थर्ड टाइप का है। और थर्ड टाइप में अब जब हम रिजल्ट सही करेंगे तो देखिए हमारे पास फार्मूले के मुताबिक रिजल्ट बनना चाहिए सब्जेक्ट के बाद वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी तरजीह बार बार मैंने आपके सामने अर्ज किया कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कि ये हमारे पास करेक्शन है कि इफ आई हैड नॉट वेस्टेड माय टाइम आई वुड नॉट हैव फेस्ड सच फेलियर। अब आप यहाँ पर नोट कीजिए कि यहाँ वर्ब के साथ नॉट दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये कि जब आप इसके करेक्शन करते हैं, जो आपकी चॉइस है, जिस सेंटेंस में आप बनाते हैं, जिस एस्पेक्ट में बनाते हैं, जुमला ग्रामेटिकली नेगेटिव होना चाहिए। तो ये हमने जुमला यहाँ पर नेगेटिव बनाया है, आई वुड नॉट हैव फेस्ड सच फेलियर। उसके बाद देखिए नंबर 8 की तरफ आइए, ही विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी इफ ही गेट दैट जॉब। अब देखिए इफ के बाद हमें जुमले में करेक्शन करनी है, कंडीशन को सही करना है। तो हम पहले रिजल्ट पे गौर करते हैं, उसको पहचानते हैं ताकि हमें पता चले कि किस टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। फिर हम ये बता सकते हैं कि इसकी कंडीशन किस टेंस में, किस एस्पेक्ट में बनेगी। ही विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, रिजल्ट बना हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है इस पर नजर पड़ती है कि सब्जेक्ट के बाद विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में आता है। जब ये तय हो गया कि ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, तब हम ये भी जानते हैं कि कंडीशन यहाँ पर बनेगी, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमने इसकी कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दी, इफ ही गेट्स दैट जॉब। अभी आप जानते हैं टेंसेस आपके इल्म में होंगे कि सब्जेक्ट ही शीट हो तो हम वर्ब के साथ एस का, ई एस का या कभी कभी हम आई एस का इजाफा भी करते हैं। तो इफ ही गेट्स दैट जॉब, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं, इफ ही ट्राइड हार्डर, इफ ही ट्राइड हार्डर ही रीच हिज गोल्स। अगर उसने ज्यादा सख्त मेहनत की तो ही रीच हिज गोल, तो वो अपने मकासद तक पहुंच जाएगा, उनमें कामयाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन सही है। अब कंडीशन जो बनी हुई है यहाँ पर सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में बनी हुई है। हम अपने चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट बने। तो देखिए ये हमारे पास सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में बनती है। जब ये तय हो गया कि ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, तो हम ये भी जानते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट जो बनता है उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड या कुड या माइट या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस हवाले से हमारी जो चॉइस होती है वो वुड होती है। तो देखिए हमने इसकी करेक्शन भी इसी तरीके से की है कि इफ ही ट्राइड हार्डर ही वुड रीच हिज गोल्स। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से हम सही कंडीशन को देख के रिजल्ट को करेक्ट करते हैं और कहाँ पर रिजल्ट हमारी मदद करता है कि हम कंडीशन को दुरुस्त कर सकें। लेकिन ये फार्मूलाज आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब उसका देखिए हम सेंटेंस नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि इफ यू नॉट हरी वी विल मिस द बस। देखिए यहाँ पर इफ के बाद जो जुमला यानी कंडीशन इस पर इनकरेक्ट है, रिजल्ट सही है वी विल मिस द बस, लेकिन हमने नोट किया कि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट जो है, रिजल्ट जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन से टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें रिजल्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बनते हैं। तो देखिए हमने नोट किया कि जनाब ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में ये चीज पॉसिबल है। तो अब जब ये तय हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, तो ऐसी सूरत में हम ये भी जानते हैं अब कि भाई फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट बनती है। तो अब हमें इस कंडीशन को करेक्ट करना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए इफ यू डू नॉट हरी वी विल मिस द बस। अब हमने इसकी करेक्शन की है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वही बात जो भी हमने बात की थी कि अगर वर्ब के साथ नॉट दिया हुआ है तो जब हम करेक्शन करेंगे जो टेंस आना चाहिए, जो एस्पेक्ट आना चाहिए वो आएगा, लेकिन जुमला ग्रामेटिकली नेगेटिव बनेगा। तो इफ यू डू नॉट हरी, अब आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट, डज नॉट वगैरह का इस्तेमाल, ये टेंसेस आपके इल्म में होंगे। आगे चलते हैं हम 11 की तरफ, आई वुड बाय दीज शूज इफ दे फिट। अब देखिए यहाँ पर इफ कंडीशनल सेंटेंस की मौजूदगी को जाहिर करता है। इफ के बाद वाले जुमले में हमें करेक्शन करनी है यानी कंडीशन को सही करना है। इसको सही करने के लिए हमें ज़रूरत होगी कि हम रिजल्ट से हेल्प लें। तो रिजल्ट में हमने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है। अब हम अपने चार्ट की तरफ आते हैं और देखते हैं कि वो कौन से टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में जिसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर वुड, कुड, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। जब ये तय हो गया ये सेकंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है, तो अब हम कंडीशन की तरफ गए तो पता चला कि सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में हम हमेशा कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इफ दे
फिट, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी इसकी, आई वुड बाय दी शूज इफ दे फिटेड। कंडीशन को हमने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। इस तरीके से सेकंड टाइप के इस कंडीशनल सेंटेंस की हमने करेक्शन कर। अब हम आते हैं सेंटेंस जो है वो नंबर 12 की तरफ, कि इफ यू ड्रॉप द वेल्स इट ब्रेक। अब देखिए इफ के बाद जुमले को हमने करेक्ट करना है, ठीक है। जुमला ये ठीक है, यहाँ पर इफ जो कंडीशनल सेंटेंस है हमारे पास, यहाँ कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिजल्ट हमने यहाँ पर सही करना है। अब फोकस करते हैं कि यहाँ पर कंडीशन किस टेंस पे बनी हुई है। पता चला कि ये कंडीशन प्रेजेंट डेफिनेट में बनी हुई है। वापस अपने चार्ट की तरफ आए, देखा कि वो कौन से टाइप के कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कंडीशन प्रेजेंट डेफिनेट में बनती है। तो पता चला कि फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। जब ये तय हो गया तब हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो बनता है फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ विल इस्तेमाल करें, कैन, में या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखिए हम तरजीह तो देते हैं फर्स्ट में वही विल को, तो विल हमने इस्तेमाल यहाँ पर किया है। उसका देखिए अगला हमारे पास है कि इफ वी हैड सीन यू वी स्टॉप, कि अगर हम तुम्हें देख लेते हैं, हमारी नज़र तुम पर पड़ जाती तो हम रुक जाते। अब देखिए यहाँ पर इफ के बाद कंडीशन जो है वो सही है, पास्ट परफेक्ट में बनी हुई है, रिजल्ट सही करना है। हमने देखा कि वो कौन से जुमले हैं जिसमें कंडीशन पास्ट परफेक्ट में बनती है, तो पता चला ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। जब ये तय हो गया थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, तो हमने फोकस किया कि थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट के बाद वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव, हमारी तरजीह होगी वुड हैव। लेकिन याद रखिएगा कि अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। आइए इसकी करेक्टेड फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो इफ वी हैड सीन यू वी वुड हैव स्टॉप्ड, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म आ गई वुड हैव। याद रहे कुड हैव माइट हैव पॉसिबल है, लेकिन हमारी तरजीह है वुड हैव। उसके बाद नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि इफ यू स्विच ऑन द लाइट्स यू वुड नॉट हैव फॉलन ओवर द चेयर। अब देखिए हमारे पास कि जो रिजल्ट है वो सही है और रिजल्ट बना हुआ है वुड हैव थर्ड फॉर्म। हम देखते हैं कि वो कौन से टाइप के कंडीशन सेंटेंस हैं जिसमें रिजल्ट वुड हैव वो थर्ड फॉर्म की मदद से बनता है। तो हम ये देखते हैं थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जब ये तय हो गया कि ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन हमें दुरुस्त करनी है। हम ये भी जानते हैं कि फार्मूला बताता है कि थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन पास्ट परफेक्ट में बनती है, सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। तो हमने यहाँ पर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में बना दी। देखिए इसकी करेक्टेड फॉर्म, इफ यू हैड स्विच्ड ऑन द लाइट्स पास्ट परफेक्ट में यू वुड नॉट हैव फॉलन ओवर द चेयर। उसके बाद 15 की तरफ हम चलते हैं। I would not go to school by bus if I have a driving license। अब देखिए यहाँ पर if के बाद जुमले को हमने करेक्ट करना है। जब जुमले को यहाँ पर करेक्ट करना है, रिजल्ट पे फोकस करते हैं, तो पता चला कि रिजल्ट बना हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अपने चार्ट की तरफ चलते हैं कि वो कौन से टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में जिसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। जब ये तय हो गया सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है। अब हम ये भी जानते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में बनती है, यानी सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म। तो देखिए इसकी हमने करेक्शन किस तरह से की है कि आई वुड नॉट गो टू स्कूल बाय बस इफ आई हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस। हैव, अब आप जानते हैं कि हैव फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो हमारे पास, देखिए ये हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हमारे पास हैड होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पर बतौर मैन वर्ब इस्तेमाल किया गया है और हैड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। ये हैड असल में इस हैव की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है क्योंकि जुमले को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, उसमें हमें सेकंड फॉर्म चाहिए होती है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अब हमारे पास सेंटेंस नंबर 16 मौजूद है कि he would have repaired the car, वो कार की मरम्मत करता, himself खुद ही मरम्मत कर लेता, if he have the tools, अगर उसके पास टूल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर if के बाद यानी कंडीशन दुरुस्त करनी है, रिजल्ट would have प्लस थर्ड फॉर्म। चार्ट की तरफ आए, देखा कि रिजल्ट किस में ऐसा है कि would have और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, तो पता चला ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है। जब थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है तो हम जानते हैं कि थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन पास्ट परफेक्ट में बनती है। हमने इस जुमले को पास्ट परफेक्ट में बनाना है। आइए इसकी करेक्टेड फॉर्म देखते हैं। He would have repaired the car himself if he had had the tools। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन पास्ट परफेक्ट में बनाई है,
लेकिन यहाँ पर आप फिर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आपको असल में दो दो हेड नजर आ रहे होंगे। तो पहला हेड जो है याद रखिएगा कि ये हेड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा हमारे पास जो है ये हेड यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है ये बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है, ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा हमारे पास कि ये हेड हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जिससे ये पास्ट परफेक्ट है हमारे पास, इसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेड आता है, ये हेड आ गया हेल्पिंग वर्ब आना। लेकिन दूसरा इसके बाद जो वर्ब आना है जिसकी हमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है वो हमारे पास वर्ब है हैव। हैव मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। हैव की फॉर्म अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताई थी कि हैव की सेकंड फॉर्म जो होती है वो एक बार फिर देख लीजिए कि वो हमारे पास हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म और हैड थर्ड फॉर्म। अब हमने यहाँ से हैड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, तो पहला जो हैड इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, दूसरा जो हैड इस्तेमाल हुआ है बतौर मेन वर्ब के। कंफ्यूज मत होइएगा कि एक साथ ये दो दो किस तरह से आ रहे हैं। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं और अगला हमारे पास सेंटेंस है इफ आई हैड टाइम आई गो शॉपिंग विद यू। देखिए इफ के बाद जुमला सही है, कंडीशन करेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पर। तो वो कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है, यानी जुमला पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, वो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है। जब ये तय हो गया है सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, तो हम ये भी जानते हैं कि अब जो रिजल्ट बनेगा उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ड, कुड, माइट या फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तरजीह हमारी वुड है। देखिए इसकी करेक्शन हमने क्या की, इफ आई हैड टाइम आई वुड गो शॉपिंग विद यू। यहाँ पर हमने वुड के बाद गो इस्तेमाल किया, कुड भी लगा सकते हैं, कुड गो भी हो सकता है और माइट गो भी हो सकता है। उसके बाद हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि इफ दे इनवाइट मी आई वुड नॉट हैव सेड नो। अगर वो मुझे दावत देते, मुझे इनवाइट करते, तो मैं उनसे ना नहीं कहता। अब देखिए इसके बाद कंडीशन तो सही करनी, तो पहले रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि रिजल्ट किस टेंस में किस एस्पेक्ट में बना हुआ है। तो पता चला कि रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब हम अपने चार्ट की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि किन जुमलों में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है रिजल्ट में। तो पता चला ये थर्ड टाइप के कंडीशन सेंटेंसेस होते हैं। जब ये तय हो गया ये थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है, तो हम ये भी जानते हैं कि थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन पास्ट परफेक्ट में बनती है, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हैड और थर्ड फॉर्म। देख लीजिए हमारे पास करेक्टेड फॉर्म क्या है, इफ दे हैड इनवाइटेड मी आई वुड नॉट हैव सेड नो। इसके बाद अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए माय फ्रेंड मीट मी एट द स्टेशन, माय फ्रेंड मीट मी एट द स्टेशन इफ ही गेट्स द आफ्टरनून ऑफ। इफ के बाद हमने कंडीशन देखी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनी हुई है। रिजल्ट सही करना है तो वो कौन से टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट सब्जेक्ट के बाद विल, कैन, मे कोई एक इस्तेमाल करते हैं, हमारी चॉइस विल। तो देखिए हमारे पास करेक्टेड फॉर्म माय फ्रेंड विल मीट मी एट द स्टेशन इफ ही गेट्स द आफ्टरनून ऑफ। उसके बाद देखिए 20 की तरफ चलते हैं कि इफ आई नॉट डू इट नो बॉडी वुड डू इट। कंडीशन दुरुस्त करनी है यहाँ पर हमें। इसके बाद जुमला गलत है, रिजल्ट पे फोकस करते हैं, नो बॉडी सब्जेक्ट है हमारे पास, इसके बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो अब हमें अपने चार्ट की मदद से देखना है कि वो कौन से कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें रिजल्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आए। तो पता चला जनाब कि वो सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जब ये तय हो गया ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, तो हम ये भी जानते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में बनाई जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाई जाती है जिसमें सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसकी करेक्टेड फॉर्म की तरफ चलते हैं हम। इसकी करेक्टेड फॉर्म इफ आई डिड नॉट डू इट। याद रखिएगा अगर वर्ब के साथ नॉट है तो इसका मकसद इस जुमले को अपने रूल्स के मुताबिक जिस टेंस में जिस रेस्पेक्ट में बनना चाहिए बनाएंगे, लेकिन जुमला ग्रामेटिकली नेगेटिव ही रखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट आता है और फिर डिड नॉट के बाद आप जानते हैं जब डिड इस्तेमाल कर लिया तो सेकंड नहीं फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए डू ऐसे ही रहा। तो इफ आई डिड नॉट डू इट नो बॉडी वुड डू इट। उसके बाद देखिए अगला हमारे पास सेंटेंस है कि इफ आई नो आई वुड टेल यू। इफ कंडीशन को सही करना है, रिजल्ट इस वक्त जो बना हुआ है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म है,
हम ये जानते हैं कि वो कौन से टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। सेकंड टाइप में कंडीशन बनती है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। तो हमने भी इसकी करेक्शन पास्ट इंडेफिनिट में की है। देखिए इसकी करेक्टेड फॉर्म, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, नो फर्स्ट फॉर्म, न्यू सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नो, ये इसकी करेक्टेड फॉर्म है। उसके बाद एक बात मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं और फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके लिए मुमकिन हो तो पहला जो लेक्चर है कंडीशनल सेंटेंस के हवाले से वो भी देखिएगा, तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से अब जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं उनको आप समझ सकेंगे। तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिए ताकि बात मुकम्मल हो जाए। देखिए पहले यहाँ पर फोकस कीजिए कि एक हमारे पास वर्ब होता है बी, जिसके मायने होते हैं होना, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बी। याद रखिएगा, बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके मायने होते हैं होना, सेकंड फॉर्म वॉज या वर दोनों, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बी। यहाँ तक बात क्लियर। लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि जो वर्ब बी है इसको एज इट इज प्रेजेंट में हम इस्तेमाल नहीं करते, सिवाय उस वक्त जब तक कि इसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब यानी कैन, कुड, मे, माइट ना आ रहा हो। तो फिल वक्त आप ये याद रखिए कि हम बी को प्रेजेंट में एज इट इज इस्तेमाल नहीं करते, बी ऐसे का ऐसे ही प्रेजेंट में इस्तेमाल नहीं होता। तो अब सवाल ये कि जब हमें होना के मायने चाहिए होंगे या जब बी को प्रेजेंट में इस्तेमाल करना होगा तो हम क्या करेंगे? बहुत आसान सी बात कि उस सूरत में हम बी, देखिए ना बी इन प्रेजेंट, हम बी की जगह पर हम इज, एम या आर इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इज, ही, शी, इट वगैरह सिंगुलर के साथ इज आ गया, आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर। तो प्रेजेंट में हम बी को एज इट इज इस्तेमाल नहीं करते, इसकी जगह पर हम इज, एम, आर इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इस बात को ध्यान में रखिए। अब आइए लास्ट 3 जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं कंडीशनल जिनके हम करेक्शन करने जा रहे हैं उनको समझिए, क्योंकि अगर आप ये बात जहन में नहीं रखेंगे जो इस बॉक्स में बयान की गई है तो ये आपको कंडीशनल सेंटेंस बड़े अजीब से लगेंगे, वरना इसकी उससे मुकम्मल वजाहत जो है वो आपको मिल जाएगी। इससे पहले अगर आप कंडीशनल सेंटेंस के हवाले से 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस एंड वेरिएशंस के नाम से एक लेक्चर है, आप उसे देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह ये बात बहुत बेहतर अंदाज से वाज़े हो जाएगी। अब आइए देखिए 22 की तरफ कि इफ इट बी फाइन आई विल गो आउट फॉर अ वॉक। देखिए रिजल्ट सही है, रिजल्ट जो बना हुआ है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सब्जेक्ट के बाद विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अभी आपको याद है ना कि देखिए विल के बाद जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास कौन से टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं? फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इसका मकसद इस वक्त जो हमें जुमला दिया हुआ है ये फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, अब इसकी करेक्शन करनी है, करेक्शन बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब हमें यहाँ पर बी की जगह पर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमें फर्स्ट फॉर्म में इस बी की जगह पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लेकिन बी ऑलरेडी क्या है? फर्स्ट फॉर्म होती है। और हम ये जानते हैं कि हम बी को एज इट इज इस्तेमाल ऐसे नहीं करते, तो हम क्या करें? प्रेजेंट में भी बनाना है, फर्स्ट फॉर्म भी चाहिए, लेकिन हम बी को एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने अभी पढ़ा कि हम बी को जब प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो बी से मुराद प्रेजेंट में इस, एम, आर होती है। तो अब हम यहाँ से बी को हटा देंगे और इसकी जगह पे इस, एम या आर इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों में से हमारी कौन सी चॉइस होगी ये डिपेंड करते हैं हमारे सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट क्योंकि इट है, लिहाजा देखिए हमने इट के साथ क्या लगा दिया? इस लगा दिया। इफ इट इज फाइन आई विल गो आउट फॉर अ वॉक। बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको कंडीशन में बी दिए जाए तो ये वही 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस ही हैं, लेकिन थोड़ा सा जरा सा हमें लगता है कि जैसे कुछ तब्दीली आ रही है बड़ी, तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा देखिए कि इफ इट बी फाइन आई वुड गो आउट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर रिजल्ट में वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की गई है। इसका मकसद ये सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, और अभी हमने बारहा उसको दोहराया भी कि सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन बनती है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। जब ये पास्ट इंडेफिनिट में कंडीशन बनती है तो ये भी आपको पता है कि कंडीशन जब पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी तो वहाँ सेकंड फॉर्म चाहिए होती है। अब मुझे बताइए कि बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? देखिए हमारे पास चार्ट पे मौजूद है, वॉज या वर। अब इन दो में से क्या इस्तेमाल करें? एक तो बात जहन में यही आती है कि जिस सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि सेकंड टाइप के कंडीशन सेंटेंस में अगर आपको कंडीशन में वर्ब भी इस्तेमाल करना है तो वॉज या वर। एक तो तरीकेकार वही है कि आई, ही, शी, इट के साथ सिंगुलर के साथ वॉज इस्तेमाल कीजिए, यू, वी, दे प्लूरल के साथ वर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर असल में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकंड टाइप के कंडीशन सेंटेंस में अगर आपको वर्ब भी सेकंड फॉर्म में
यानी वाज के वर्ब की सूरत में इस्तेमाल करना है, तो एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर ही क्यों ना हो, आप उसके साथ वर्ब लगा सकते हैं। यानी आप चाहें तो वाज को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, सिंगुलर के साथ आप वाज ना लगाइए, सबके साथ ही वर्ब लगा दीजिए, तब भी ठीक है। लेकिन ये फॉर्मल इंग्लिश है, या आप ज़्यादातर रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं या फॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी ही शी इट है, आई है, तो आप उसके साथ वाज लगाइए, बाकी सबके साथ वर्ब लगा दीजिए, ये भी ठीक है। और आप चाहें तो सबके साथ ही, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो, आप उसके साथ वर्ब लगा दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर, आप चाहें तो वाज को नजरअंदाज कीजिए, इट के साथ वर्ब भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इट के साथ वाज लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप इनफॉर्मल पैटर्न पर अमल कर रहे हैं। दोनों पॉसिबिलिटी से अच्छी तरह से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास थर्ड की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास सेंटेंस है कि इफ इट बी फाइन आई वुड हैव गोन आउट फॉर अ वॉक। अब इस जुमले में देखिए कि रिजल्ट सही है हमारे पास, और रिजल्ट इस वक्त बना हुआ है फ्यूचर परफेक्ट में, वुड हैव है और थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। और थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में हम ये जानते हैं कि कंडीशन बनती है पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला भी आपको याद है कि सब्जेक्ट के बाद हैड आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए जब इसको हम कंडीशन को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो बी की थर्ड फॉर्म याद रख लीजिए क्या होती है, बीन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कि इफ इट हैड बीन, हैड हेल्पिंग वर्ब सबके साथ आएगा पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन, इफ इट हैड बीन फाइन आई वुड हैव गोन आउट फॉर अ वॉक। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से आपने इसको ज़हन नशीन किया होगा। हमने कोशिश की कि इसमें जितने भी जुमले आ रहे हैं मतलब पेपर से लिए गए, एप्टीट्यूड टेस्ट से, इंटर के पेपर से और दूसरे इम्तहान से, और उसमें हर एक को हमने कोशिश की कि अलग अलग उसकी रीज़न, उसकी लॉजिक हम समझ सकें। तो अब उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।